कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवादिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों कल पड़ने जा रहा है सोमवार का बहुत ही सुंदर दिन। माघ माह का सोमवार तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ पड़ रही है संकटी चतुर्थी। बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहा है, गणेश जी का दिन भी है और भगवान भोलेनाथ का भी बहुत सुंदर संयोग बन रहा है सोमवार का दिन। तो इस सोमवार पर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं वो पूरी हो ही नहीं रही है, आपने पशुपत व्रत कर लिए, आपने अनुष्ठान कर लिए, व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस सोमवार पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। दोस्तों एक उपाय है, अगर आपके यहाँ धन संपदा की थोड़ी भी कमी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ धन संपदा नहीं है, आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, इससे वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष दूर होता है। और एक लेनी है आपको बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। अब इसके साथ ही साथ दोस्तों आप पूजा की सामग्री, जो पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं, चंदन, चावल, धूप, दीप, जो भी ले जाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ आपको उपाय बता रही हूँ कि किस प्रकार से करना है, वो आपकी इच्छा है। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वो कर लीजिए। अब इसको लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। इससे महादेव हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से ये भोलेनाथ हमारी मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर करना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है, फिर माता पार्वती के स्थान पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको सारा जल समर्पित कर देना है। अब आपको चंदन लगाना है, जो पूजा की सामग्री के समर्पित करनी है वो कर दीजिए। अब आपको लेनी है एक बेलपत्री और इस बेलपत्री के बीच वाली जो मध्य वाली जो पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगाना है। शहद एक बूंद नहीं लगाना दोस्तों, आपको पूरी पत्ती को शहद से लपेट देना है। इस तरह से लपेट दीजिए और भोलेनाथ का कोई भी पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है जो आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, इसको शिवलिंग से चिपका देना है और अपनी हथेली रखकर इसी प्रकार से चिपकाए रहना है और अपनी जो भी कामना है वो भोलेनाथ से कह देनी है। इस तरह से कहने के बाद में आपको वही थोड़ी देर बैठ जाना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, जो भी कामना है वो करने के पश्चात आपको जो जल बह करके जा रहा हो वहां से जल लेना है और जल लेकर के अपने नैनों से, मस्तक से और कंठ से लगा करके भोलेनाथ को प्रणाम करके आपको एक दीप लगाना हो तो लगा दीजिए और सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 3 महीने में, मात्र 3 महीने में आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। चलिए जानते हैं दूसरे उपाय की बारे में। अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, पैसा आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, संकट आ रहे हैं, तो आपको सीधे बेलपत्री के नीचे सुबह के समय जाना है। दोस्तों ये दोनों टाइम उपाय करना है। आपको सुबह के समय बेलपत्री के नीचे जाना है और वहां पर कुछ नहीं करना, आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। जल लेकर के वहां पर बेलपत्री के नीचे सुबह सुबह समर्पित कर देना है। गौरी शंकर का नाम लेकर के, कौन सा नाम? भगवान का नाम लेना है, गौरी शंकर का नाम लेकर के ये जल आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात फिर आपको शाम के समय पर फिर जाना है, एक दीप लेकर के जाना है, चंदन लेकर के जाना है,
चावल लेकर के जाने हैं, कलावा लेकर के जाना है, बेलपत्री, शमी पत्र, जो भी पूजा की सामग्री आप ले जा सकते हैं वो सब ले जाइए। और वहां पर जाकर के आपको फिर एक लोटा जल लेकर के जाना है। जल ले जाइए और फिर आपको वहां पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए गौरी शंकर का नाम लेकर के फिर आपको चंदन लगाना है, चावल लगाने हैं, मीठा लगाना है, बेलपत्री समर्पित कर देनी है और एक समीर पत्र समर्पित कर देना है और वहीं पर आपको एक दीप लगा देना है और कलावा समर्पित कर दे। जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो समर्पित कर देना है। आपको बेलपत्री की जड़ की तरफ ही मुख करके बैठना है और बेल ऐसे बैठिएगा कि बेलपत्री की छाया आपके ऊपर पड़े और बिना आसन के बैठना है, कोई आसन नहीं होगा। और गौरी शंकर का स्मरण करके, गौरी शंकर का नाम लेकर के एक दीप और वहां पर प्रज्वलित करने के पश्चात वहीं बैठना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन देव देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आते हैं, वो दिन है सोमवार का। और माता लक्ष्मी भी इस दिन बुहारी लगाने के लिए शाम के समय पर आती हैं। तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ पूरी करेंगे। और इस तरह से प्रणाम करने के पश्चात आपको मात्र 5 बार या 7 सोमवार, 5 सोमवार या 7 सोमवार करने पड़ेंगे। उसके पश्चात देखिए आपका व्यापार, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माँ।